एपिसोड के स्टार्ट में देखून अपने काम पे पहुंच जाता है। काम पे मनी मन सोच रहा था, लगता है बहन मुझसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। आज सुबह ने उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, उससे पहले स्कूल चली गई। लगता है कल जो हुआ था बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। इसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। शीशी भी सामने आती है, वो भी कहते हैं मास्टर फ्लावर लॉर्ड ऐसा वैसा कोई बात नहीं, और जो उसका पॉइंट था वो भी कम नहीं हुआ, वो आपसे गुस्सा नहीं है। देखिए उनके कहते हैं अगर वो मुझसे गुस्सा नहीं है तो आज उसने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया लिंग ने, और मुझे सिस्टम पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। शीशी भी कहते हैं क्या मास्टर, सिस्टम कभी झूठ नहीं होता, अगर आपको विश्वास नहीं होता आप उस लड़की को भी ट्राई कर सकते हो एक बार। सामने एक लड़की आती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, और उसका जो फेवरेट पॉइंट था वो 50% था। वो भी सामने आती है। जो मिस्टर जियांग था वो भी सामने जाता है, वो भी कहता है मिस कि आप फूड मसाज लेना चाहेंगे। बंदे भी कहते हैं हाँ, आज मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा पैदल चली है। मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द में है। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ आप किसी बंदे को बुलाओ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, वो आके मेरे मसाज करे, फूड मसाज। मिस्टर जियांग भी कहते हैं ठीक है आप जगह बैठ जाओ, मैं अपने स्टोर के सबसे ज़्यादा बेस्ट मसाजर को यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, वो आने के बाद आपके मसाज कर देगा। लेडी भी जाते हैं, जाने के बाद सीट पे बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आता है मेन कैरेक्टर। ये देखने के बाद वो कहती है क्या ये क्या मजाक है, आप कहना चाहते हो ये आपकी स्टोर की सबसे ज़्यादा खासियत, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वाला मसाजर है, ये तो छोटा सा एक बच्चा है। मिस्टर जियांग भी आता है, वो भी कहता है मिस उम्र से छोटा है लेकिन मसाज के काम में ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसमें प्रोफेशन बन चुका है। और अब अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते, पहले एक बार इसको इस्तेमाल कर लो, और आपको ज़्यादा कंफर्टेबल एहसास नहीं होता मैं आपके लिए इसको चेंज भी करवा दूँगा, ठीक है ना। भी कहते हैं हाँ, अगर आप कहते हो मैं इसको एक बार देख सकती हूँ। उसके बाद वो कहती है हाँ ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप जानते हो मैं कौन हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमर हूँ, हर टाइम मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, और अगर आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते मैं स्ट्रीम पे बता दूंगी, उसके बाद आपकी दुकान पे इतना कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। भी कहती है ठीक है। उसके बाद तो लड़की भी लग जाती है लाइव स्ट्रीम करने में। वो कहती है हाँ गाइस लोग, मैं आ चुका हूँ एक स्टोर में जब मैं मसाज करने के लिए आ चुकी हूँ। एक बंदा भी आ चुका है, छोटा सा बंदा है मेरा मसाज करने के लिए। मैं देखता हूँ क्या ये बंदा मुझे सेटिस्फाइड कर पाता है। बहुत सारे लोग SMS करने लगते हैं क्या कि आप जा चुके हो स्टोर पे, अगर मुझे पता होता मैं भी वहाँ पे चला जाता, और वो बंदा बहुत ज़्यादा लकी है जो आपके मसाज कर पाएगा, मैं भी वैसा बंदा बनना चाहता हूँ। और एक बंदा कहता है मिस आप बहुत ज़्यादा लगता थक चुकी हो, आप मेरे घर में आ सकते हो, आप मेरे घर में आ जाओ, उसके बाद मैं आपकी अच्छी तरीके से मसाज। वो लड़की कहती है ठीक है मैं पहले अपने मसाज को करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने ओपिनियन आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे तो इस बंदे पे शक है कि एक्सपर्ट है इस काम में, मुझे तो नहीं लगता है इस काम में एक्सपर्ट है। उसके बाद जो शीशी थी वो भी कहते हैं मेन कैरेक्टर को कि मेन कैरेक्टर वो लड़की तुम्हारी तरफ देख रही है, लगता है तुमको अपना स्किल दिखाना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर पे कहता है मेरा एक कस्टमर है और मैं इसके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहता। शीशी भी कहती है आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है उसको अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके बाद देखना क्या होता है, बहुत गजब कुछ होने वाला है। जो लड़की थी वो भी पूछती है क्या मसाज स्टार्ट नहीं करोगे। देखिए भी कहते हैं ठीक है मिस लेडी, मैं मसाज को स्टार्ट करता हूँ, क्या पानी ठीक ठाक है, क्या पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना। लेडी भी कहती है हाँ ठीक ठाक ही है, तुम अपने काम पे लग जाओ। और गाइस लोग मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करने वाला हूँ, मुझे कैसा लगता है इसके इस शॉप पे आने के बाद, क्या अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मैं इसको कितना रेटिंग देना चाहूँगी और आपको बात है। पहले देखता हूँ क्या करते हैं बंदा मेरे साथ, कैसा मसाज देता है मेरे को। मैं सोचता है मिस्टर जियांग की रेपुटेशन है मेरे हाथों में, अगर मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी लाइव स्ट्रीम पे इनका जो शॉप उसका नाम बदनाम हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता उनका नाम बदनाम हो जाए, और मुझे इस लेडी को भी खुश करना है, कैसे खुश करूँ। और शीशी ने कहा था अपने हाथों में स्पिरिचुअल QI को कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके बाद कुछ करना है जिससे गजब कुछ होने वाला है, लेकिन ये कैसे करते हैं। उसके बाद उसके हाथों में कुछ होने लगता है, उसके हाथों में जादू आ जाता है। उसके बाद वो करता है मसाज स्टार्ट। एक बार मसाज करने के बाद उस लेडी का ऑर्गेज़म होने लगता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग मसाज था। ये मसाज पाने के बाद उस लड़की को भी जन्नत का एहसास हो जाता है ज़मीन पे रहते हुए। देखो भी पूछता है क्या मिस क्या कुछ गड़बड़ है, क्या आपको दर्द हुआ। कहते नहीं कोई बात नहीं, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने लड़की सोचती है ये बहुत ज़्यादा ही कम्फर्टेबल और बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। लड़की भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। देखो भी कहता है लेडी इतना नर्वस मत हुई है, आप अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए,
सो लड़की भी अपनी बॉडी को रिलैक्स करने लगती है। जो उसका फेबिलिटी पॉइंट था वो 80% हो जाता है, उसके बाद 90% हो जाता है और फाइनली 100% भी हो जाता है। मतलब वो खुश हो चुके थे मेन कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा। उस लड़की को कुछ होने लगता है, मतलब उसका ऑर्गेज़म चढ़ने लगता है, उसके हाथों से उसका फ़ोन भी गिर जाता है पानी में। और वो लड़की सोचती है वाह, आज तो मैंने पूरा दिन शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, लेकिन मसाज पाने के बाद सारे के सारे थकान उतर गई। और ये देखने के बाद अंकल भी शौक में था, क्या इसने क्या कर दिया, ये लड़की तो लगता है पागल हो चुकी है मसाज पाने के बाद। देखने में भी कहता है मैंने तो सिंपल सा मसाज दिया था, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। लगता है आजकल के लौंडिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव में सेंसेप्ट होता है। हमें दिखा जाता है दिखून अपने घर में जा रहा था। सीसी भी पूछती है क्या मास्टर फ्लावर लॉर्ड, उस लड़की ने कहा था आपको अपने नंबर एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन आपने अपने नंबर को एक्सचेंज क्यों नहीं किया। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, आपके प्रैक्टिस के लिए वो लड़की बहुत ज़्यादा ही सूटेड थी। देखुन भी कहता है क्या लगता है, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे चूज़ कर लूँगा। वो मैं इसको जानता भी नहीं और ऐसे ही फर्स्ट टाइम में मैं इसको चूज़ कर लिया, सो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता मेरा फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद हो जाए। जो शीशी थी वो भी अपने नोट करने लगती है, क्या लड़की हाइट होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास कार होना चाहिए, बहुत कुछ वो नोट करने लगती है। डिक्विन भी कहते हैं क्या अपने नोटबुक में ऐसा नोट करने के बाद क्या मेरे सूटेड लड़की आ जाएगी तुम्हारे पास। कहती है हाँ आपने सही कहा, क्या आप इसको एक बार देखना चाहोगे। उसके बाद वो सर्च करती है, बहुत सादा लड़कियों का लिस्ट आ जाता है सामने। सीसी कहती है क्या 100 मीटर के दायरे में जो खूबसूरत लड़की है बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जो इनके खूबसूरत चार्म है वो 80% है, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। पहले मैं देखता हूँ ये शिंग की जो प्रोफाइल है उसको, उसके अंदर जाते हैं, उसमें कुछ खास नहीं था। सीसी भी कहते हैं इस लड़की के अंदर उतना कुछ खास बात नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मतलब करती हूँ और किसी लड़की को ढूंढता हूँ आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेड। उसका तो मतलब रिफ्रेश करती है, कहती है देखो मास्टर, और मैंने एक लड़की को ढूंढ लिया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेड है, अब इसको एक बार देख लो। भी देखता है क्या ये लड़की, मतलब वो चौंक गया था। जो सीसी थी वो भी पूछती है क्या मास्टर क्या आप इसको जानते हो। देखिए उन कहता है क्या तुम जानती हो ये लड़की कौन है। ये लड़की हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों के लिस्ट में नंबर 1 पे आती है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, हर लड़के इसके पीछे भागते हैं लेकिन ये किसी लड़की को भाव नहीं देती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। उसके बाद कहता है रुको क्या तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था ये लड़की हमसे 100 मीटर के दायरे में है। उसके बाद उससे मतलब उसके पास से एक कार गुजर रहा था, उस कार के अंदर था वो लड़की। ये देखने के बाद तो चौंक गया था। लड़की को कुछ एहसास होता है, लड़की भी पीछे मुड़ के देखती है क्या बाहर कोई है। लड़का लगभग छुप चुका था। लड़की भी पूछती है क्या हम उससे छुप क्यों रहे। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचता है अगर पहले कुछ ऐसा नहीं होता हम मतलब मैं कभी छुपता भी नहीं। हमें 1 महीने पहले का सीन देखा जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर भाग रहा था अपनी यूनिवर्सिटी में और सोच रहा था फाइनली गर्मियों का छुट्टी भी पड़ चुकी है, मतलब पड़ चुका है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं अपने जॉब कर सकता हूँ और बहुत सारे पैसे को इनकम कर सकता हूँ। वहाँ पे और से भाग के जा ही रहा था। उसी वक्त वहाँ पे एक लड़की भी आ जाती है जो कि वही लड़की थी। इसके साथ इसका टकराव हो जाता है। उसके बाद वो कहता है माफ़ करना। उसके बाद उसका नज़र जाता है उसके हाथों पे जो कि कुछ अलग ही जगह पे था, आप देख सकते हो। उसके बाद करंट पे आते हैं। जहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच रहा था अगर कुछ दिन मतलब उस दिन ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया ठीक से, उसके बाद वहाँ से भाग चुका था। वहाँ से यहाँ पे मैं छुप चुका हूँ। अगर मैं उस दिन भागा नहीं था मेरा पिटाई हो जाता वहाँ पे। उसके बाद वो कहता है लव ऐसा चीज़ है जो कि दिल से होता है ना कि सिस्टम से। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा ही काम है, चलो ऐसा चलते हैं। उसके बाद वो चलते चला जाता है अपने घर में। बाहर कुछ देखता है, मतलब खून था दरवाजे पे। उसका तो जाता है अंदर। कहता है क्या कोई यहाँ पे आया था क्या तुमको बुली करने के लिए, तुमको परेशान करने के लिए। उसके बहन थी वो भी रोती है, इसके साथ गले लगती है। वो भी कहते हैं हाजियांग ने किसी बंदे को भेजा था हमसे पैसे लेने के लिए और उसने कहा था अगर हम 1 महीने के अंदर उनको पैसे वापस नहीं कर पाते तो वो हमारा घर उसको छीन लेंगे पैसों के बदले में। मेन कैरेक्टर में कहते हैं क्या ये हमारा घर है, हमेशा हमारा रहेगा और कोई हमसे इसको छीन नहीं। उसका तो ऑनलाइन पोस्ट करता है क्या किसी के पास कोई ऐसा रास्ता है कि ऐसा जॉब है जो कि 1 महीने के अंदर ही 1 मिलियन पैसा दे सकता है। और उसके बाद वो कहता है क्या जानते हो ये पैसा हमने किससे लिया था और कैसे इतना ज़्यादा इसका कर्जा बन गया। मेरे डैड ने 50,000 का लोन लिया था, वो भी लोन शार्क से। 3 साल हो चुके। 3 साल के बाद जो उसका जो था ना, और कुल मिले के आज 1 मिलियन हो चुका है इसका पैसा, जो कि बहुत ज़्यादा ही होता है। मतलब वो कंपनी बहुत ज़्यादा फ्रॉड है और बहुत ज़्यादा ही उसका जो रेंट बहुत ज़्यादा ही हाई है।
उसके बाद वो सोचता है अगर मैं किसी बैंक को लूट सकता था बहुत आसानी से, सो मैं बैंक में जाता, जाने के बाद बैंक को मैं लूट लेता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो उसके बाद उसके पास एक SMS आता है। सो एक बंदे ने लिखा था, जो बाहर एक क्लब है उसमें किसी बंदे का बर्थडे था। सो उसमें बहुत ज़्यादा उसको गिफ्ट मिला था, और उस गिफ्ट में एक था ऑडी जो कि 280 मिलियन का था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। सो मैंने कहा देखो इनमें देखते हैं क्या 280 मिलियन का कार, इससे मुझे क्या, मुझे चाहिए पैसे, ऐसा कोई जॉब चाहिए जिससे मुझे एक महीने के अंदर मुझे 1 मिलियन पैसे मिल पाए, ना कि फालतू का मुझे डिटेल्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहता भी कहता लगता है मैं 1 महीने के अंदर 1 मिलियन को पैसे को जमा नहीं कर पाऊंगा और मेरा घर लगता है मुझसे छीन जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद को ऐसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी एक ही घर है और मेरे पास बहन भी है जिसका मुझे केयर करना है। सो जो फ्लावर लेडी थी शीशी, वो भी पूछती है क्या मास्टर कि आप अपने घर को और आपके बहन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? सो आपके पास एक रास्ता है, अगर आपके पास जो पावर है अगर उस पावर का आप सही से इस्तेमाल करते हो सो आपके पास बहुत पैसे आ सकते हैं फ्यूचर में। सो आप इससे बहुत ज़्यादा पैसों को इनकम भी कर सकते हैं। कहते हैं हाँ ये बात बहुत ज़्यादा ही सही है, मैं जाता हूँ, जाने के लड़के को खुश करता हूँ, सो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ही होता है। अगर पहले की बात होता सो मैं इस काम को ऐसे ही कर नहीं पाता, लेकिन अब कुछ और बात है, अब मैं बन चुका हूँ फ्लावर लॉर्ड। सो उसके बाद वो जाता है एक क्लब के सामने, जाने के बाद मनी मन सोचता है सो लगता है मेरे पास एक चांस आ चुका है अपने फैमिली को और अपने बहन को प्रोटेक्ट करने का। सो लगता है यहाँ पे कुछ गजब भी होने वाला है क्लब के अंदर जाने के बाद। सो देखते हैं क्या होता है, वो तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो देखते हैं क्या होता है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।